लेकिन इनके अफेयर से उन तीनों बच्चों की मौत का क्या कनेक्शन था? 12-year-old Sai Krishna, 10-year-old Madhupriya, and 8-year-old Gautam were found poisoned to death at their home in Telangana, Sangareddy district. जिसका सीधा सीधा कनेक्शन था चिन्नैया की वाइफ रचिता से। अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी हो जाने की वजह से ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही और टावल से गला घोट कर उनको जान से मार डाला। तेलंगाना में अमीनपुर के राघवेंद्र नगर कॉलोनी में एक शख्स रात के 3 बजे ज़ोर ज़ोर से अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाने लगता है। वो आवाज़ थी ए चिन्नैया की, जो ज़ोर ज़ोर से अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगा रहा था। जब पड़ोसी बाहर आकर देखते हैं तो चिन्नैया जो है वो बहुत घबराया हुआ था। लेकिन फिर जब पड़ोसी चिन्नैया से पूछते हैं क्या हुआ, तो वो अपने पड़ोसियों को अपने साथ घबराई हुई हालत में घर लेकर जाता है, जहाँ पर चिन्नैया की जो वाइफ थी रचिता, वो दर्द से तड़प कर बेहोश हो चुकी थी। जब पड़ोसी चिन्नैया से पूछते हैं कि ये रचिता की हालत ऐसे कैसे हुई, तो चिन्नैया बोलता है कि रचिता ने रात के डिनर में कर्ड राइस खाया था, जो कि एक साउथ इंडियन डिश है। उसी की वजह से शायद रचिता की ये हालत हुई होंगी। जहाँ पर ये देखने में एक सीधा साधा फूड पॉइजनिंग केस लग रहा था, ये इससे बहुत बढ़कर था। तो पड़ोसी जो है वो रचिता को अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहीं जो चिन्नैया था वो अपने घर पर ही रुक जाता है और पड़ोसियों से बोलने लगता है कि बाजुक कमरे में मेरे बच्चे सो रहे हैं। जब पड़ोसी उन 3 बच्चों को देखते हैं तो देखने से नहीं लग रहा था कि वो तीनों बच्चे सो रहे हैं। शायद उसी खाने के वजह से उन तीनों बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जब पड़ोसी उन बच्चों को चेक करने लगते हैं, उनकी सांस देखने लगते हैं, उनकी दिल की धड़कन सुनने लगते हैं, उन बच्चों में कोई जान नहीं बची थी। चिन्नैया का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि एक ही रात में चिन्नैया की ज़िंदगी से खुशियाँ छीन चुकी थी। घर में रचिता की ऐसी हालत और तीनों बच्चों की मौत, ये बहुत अबनॉर्मल था। तो वहाँ पर जो पड़ोसी थे उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस उन तीनों बच्चों की बॉडी को फ़ौरन सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। पुलिस के साथ चिन्नैया भी जो है वो गांधी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन डॉक्टर उन तीनों बच्चों को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ये सुनकर चिन्नैया को सदमा सा लग जाता है, क्योंकि एक ही रात में उसने अपने 2 बेटे एक बेटी को खो दिया था और वाइफ की कंडीशन भी बहुत सीरियस थी। पुलिस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सबसे पहले पुलिस का शक जो है वो चिन्नैया के ऊपर जाता है। लेकिन जब पुलिस चिन्नैया को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, फिर पुलिस चिन्नैया से पूछने लगती है कि उस रात तुम कहाँ पर थे जब ये सब हुआ। जहाँ चिन्नैया बताता है कि वो एक प्राइवेट कंपनी में वाटर टैंकर का ड्राइवर है और उस रात वो काम पर ही था, जहाँ पर उसे अपना वाटर टैंकर संगारेड्डी से चंद्रानगर डिलीवर करना था। और फिर वो पुलिस को अपनी टैंकर की डिलीवरी के लिए आया कॉल भी बताता है, जो कि रात के 9 बजे किया गया था चिन्नैया की कंपनी की तरफ से। फिर जब वो थक हार कर रात के 3 बजे अपने घर पहुंचता है, तो जो रचिता है वो दर्द से तड़पती हुई घर का दरवाज़ा खोलती है और बात करते करते बेहोश सी हो जाती है। फिर जब मैंने रचिता से पूछा तुम्हारी हालत को क्या हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है, तो रचिता जवाब देती है कि शायद मैंने जो कर्ड राइस खाया था उसी की वजह से मेरी ये हालत हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तीनों बच्चों की भी शायद उसी वजह से तबीयत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो दही है वो मैं मार्केट से लेकर आई थी, शायद दही में ही कुछ ख़राबी हो सकती है। फिर ये सब बोलने के बाद रचिता ने तीनों बच्चों की तरफ इशारा किया और उसके बाद वो बेहोश हो गई और तीनों बच्चे बिना हिले डुले बिस्तर पर पड़े हुए थे। फिर ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गया था और मैंने अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाना शुरू किया। चिन्नैया के दिए गए बयान से पुलिस को केस तो समझ आ गया था, लेकिन पुलिस को कई सारे सवाल थे जो बेहद परेशान कर रहे थे। जब पुलिस ने चिन्नैया से पूछा तुमने उस रात डिनर क्यों नहीं किया और तुम्हें संगारेड्डी से चंद्रानगर जाकर आने के लिए 5 घंटे क्यों लग गए, जबकि संगारेड्डी से चंद्रानगर का जो डिस्टेंस है
वो 5 घंटे का नहीं, तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटे का हो सकता है। तो चिन्नैया जो है वो पुलिस को बोलने लगता है कि उस रात रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और अपने काम के चलते मैं टाइम पर खाना भी नहीं खा सका। पुलिस का शक फिर भी चिन्नैया के ऊपर ही जाता है, क्योंकि एक ही घर के 5 लोग, उनमें से 3 की मौत, एक बहुत हॉस्पिटल में सीरियस और एक सही सलामत, जो चिन्नैया था। लेकिन जब तीनों बच्चों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट ने इस केस के पूरे पन्ने खोल के रख दिए और इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। जहां पर ये एक खाने में जहर देकर मारने का केस लग रहा था, यानी कि फूड पॉइजनिंग का, वो एक मर्डर केस में तब्दील हो जाता है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो बच्चों की, उस रिपोर्ट में आया था कि उन बच्चों का गला घोट कर मारा गया है, ना कि फूड पॉइजनिंग से वो बच्चे मरे हैं। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इस केस में ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनकर आप भी बहुत हैरान हो जाओगे। क्या दुनिया में ऐसा भी हो सकता है? जब उस रात रचिता को पड़ोसियों ने हॉस्पिटल पहुंचाया तो उसकी सीरियस कंडीशन को देखकर डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया, जहां पर डॉक्टर को बताया जाता है कि रचिता को फूड पॉइजनिंग हुई थी। तो वो रचिता का स्टोमक वॉश करने लगते हैं। इस स्टोमक वॉश में एक ट्यूब को गले से डालकर स्टोमक में मौजूद खाने को बाहर निकाला जाता है। फिर रचिता का ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल लिया जाता है और इसके 3 घंटे बाद रचिता की हालत में बहुत अच्छे से सुधार आ जाता है और रचिता बहुत जल्दी रिकवरी करने लगती है। और जो चिन्नैया था वो पुलिस स्टेशन से सीधा हॉस्पिटल जाता है जहां पर रचिता थी, और रचिता ने अपनी आंख खोलते ही तीनों बच्चों के बारे में पूछा। जब वो अपने तीनों बच्चों के बारे में चिन्नैया से पूछने लगती है तो चिन्नैया में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो रचिता को सच बता पाए कि उसके बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ। फिर डॉक्टर ने भी चिन्नैया को ये सब बताने से मना कर दिया, क्योंकि शायद बच्चों की मौत के बारे में रचिता को बताने से वो कोमा में जा सकती थी या फिर शॉक में भी जा सकती थी। फिर जब चिन्नैया ने डॉक्टर से रचिता को डिस्चार्ज करने के बारे में बोला तो डॉक्टर ने कहा पहले रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद डिस्चार्ज के लिए सोचते हैं, क्योंकि ये एक मर्डर केस बन चुका था। बैकग्राउंड में अपनी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो चिन्नैया के घर के पास जाकर उसके पड़ोसियों से पूछताछ करने लगती है कि चिन्नैया का जो बिहेवियर था वो उसकी फैमिली के साथ कैसा था। क्या वो पीता था या फिर उसकी फैमिली में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे? क्या उन्होंने 27-28 मार्च को चिन्नैया के घर में कोई लड़ाई झगड़ा होते देखा या किसी तरह की कोई भी आवाज़ सुनी हो? तो बोलो, क्या उस रात चिन्नैया काम पर भी गया था? तो पड़ोसी बोलते हैं कि उनके बीच ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ और उस रात चिन्नैया काम पर भी गया था। पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था और ना ही क्लू मिल रहा था जिससे चिन्नैया के ऊपर शक किया जाए उसने ही तीनों बच्चों को मारा है और उसकी वाइफ की हालत उसी की वजह से ये हुई है। फिर पुलिस के पास रचिता की फूड पॉइजनिंग की रिपोर्ट और रचिता के घर में जो मौजूद खाना था कर्ड राइस, उसकी रिपोर्ट भी पुलिस के पास आ चुकी थी, जिसमें कोई भी तरह का पॉइजन नहीं होता। तो क्या रचिता ये सब ड्रामा कर रही थी? फिर सवाल ये भी था कि इन तीनों बच्चों और रचिता के साथ ऐसा क्या हुआ था और इसके पीछे किस शख्स का हाथ हो सकता है? जब पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो पुलिस जो है वो चिन्नैया के घर में जितने भी फ़ोन होते हैं उन सभी फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड्स निकालने लगती है, जहां पर पुलिस को एक नंबर पर डाउट होता है और उस नंबर पर 27 मार्च को भी कॉल किया गया था रात के 10 बजे। 27 मार्च को ही यही सब घटना हुई थी। ये जो नंबर था ये था नलगुंडा के रहने वाले शिवा कुमार का, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन था चिन्नैया की वाइफ रचिता से। और इनके आपस के चैट से ये कंफर्म हुआ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन इनके अफेयर से उन तीनों बच्चों की मौत का क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए पुलिस चिन्नैया के घर पर जाती है, जहां पर रचिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हुई थी। जब पुलिस ने शिवा और रचिता के बीच में हुई चैट्स चिन्नैया और रचिता के सामने बताने लगती है,
तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है। जब पुलिस ने रचिता से अपने तरीके से पूछताछ की तो रचिता ने ऐसा सच बताया जिसको सुनकर आपको भी बहुत दुख होगा। जहाँ पर कुछ लोगों को औलाद बहुत नसीब से मिलती है और जिसको मिलती है उसको औलाद की कदर नहीं होती। इसी केस में कुछ ऐसा हुआ था। 2013 में नलगुंडा की डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली रचिता, जिसने हाल फिलहाल में ही अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया था। सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद ही रचिता की शादी जो है वो चिन्नैया से करा दी जाती है। और चिन्नैया रचिता की एज के बीच में जो गैप था वो 20 साल का था। चिन्नैया रचिता से 20 साल बड़ा था। चिन्नैया की रचिता के साथ ये सेकेंड मैरिज थी, क्योंकि चिन्नैया की पहली वाइफ जो थी वो डिलीवरी के वक्त किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और डॉक्टर जो है वो चिन्नैया के बच्चे को भी नहीं बचा पाते। शादी के बाद चिन्नैया जो है एक वाटर टैंकर चलाने लगता है और रचिता जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने लगती है। ऐसे ही इनकी शादी को 12 साल गुजर जाते हैं और इन 12 साल के दौरान इनको 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटे का नाम साई कृष्णा, जिसकी उम्र 12 साल होती है, और उसके बाद जो थी बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल थी, उसका नाम मधुप्रिया था। और उसके बाद 8 साल का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम गौतम होता है। लाइफ में सब कुछ अच्छा था, ये लोग अच्छे से सेटल थे। जहाँ चिन्नैया रचिता को बहुत प्यार करता और उसका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखा करता था। लेकिन जो रचिता थी उसको अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी हो जाने की वजह से ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जब भी रचिता जहाँ पर भी जाती, स्कूल, रिलेटिव्स, शादी में या कोई फैमिली फंक्शन में, तो अपना कंपैरिजन जो है चिन्नैया के साथ करने लगती कि मैं अभी भी यंग लग रही हूँ और चिन्नैया जो है वो काफ़ी ओल्ड लग रहा है। जहाँ चिन्नैया रचिता से बहुत प्यार करता था और दूसरी तरफ रचिता मन ही मन में उससे नाखुश थी। 6 महीने पहले रचिता नलगुंडा में अपने स्कूल के रीयूनियन के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके क्लासमेट शिवा कुमार से होती है। इस मुलाकात ने रचिता के अंदर जल रहे प्यार के दिए को भड़का दिया, जहां रचिता को लगने लगा कि शिवा ही उसके सपनों का राजकुमार है और यही आदमी वो अपनी जिंदगी में डिजर्व करती है और वो शिवा को खोना भी नहीं चाहती थी। कहने को तो रचिता एक हाउसवाइफ और 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन वो शिवा के साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। तो शिवा ने भी उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी कि वो अगर अपने तीनों बच्चों को छोड़कर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर वापस आएगी तो ही वो उससे शादी करेगा। हैरान करने वाली बात ये है, रचिता को ये शर्त मंजूर भी थी और उसने सोचा भी नहीं होगा कि चाहे तो वो बच्चों को छोड़ भी सकती थी, अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी दे सकती थी। इसके बारे में रचिता जो है बोलती है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या बोलती है रचिता इसके बारे में। फिर रचिता ने एक ऐसा घिनौना प्लान बनाया। ये सारी बातें रचिता ने पुलिस के सामने कबूल भी की। 27 मार्च रात के 10 बजे इन सब चीजों से अनजान चिन्नैया अपने घर से काम के लिए चला गया। तब उसने खाना खाने के बाद एक एक करके अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और टावल से गला घोंटकर उनको जान से मार डाला। सबसे पहले बड़ा बेटा, उसके बाद बेटी, फिर उसके बाद सब में छोटा बेटा गौतम। तीनों बच्चों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनकी माँ ही उनकी जान ले लेगी। फिर जब चिन्नैया घर आया तो उसने अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा शुरू कर दिया। ये जो सारा प्लान था वो रचिता ने ही बनाया था, लेकिन रचिता ने ये सब करने से पहले उस रात 6 बजे ये प्लान शिवा को भी बता दिया था और शिवा ने भी रचिता को रोकने की कोशिश नहीं की। जब पुलिस ने रचिता से सवाल किया कि तुम डिवोर्स भी तो ले सकती थी, तुम्हें अपने बच्चों को मारने की क्या ज़रूरत थी, तब जो जवाब रचिता ने दिया वो मैं आपको बताता हूँ। डिवोर्स देने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मैं ज़्यादा टाइम ख़राब करना नहीं चाहती थी। मुझे जल्द से जल्द शिवा के साथ शादी करना था। फिलहाल पुलिस ने 3 अप्रैल को रचिता और शिवा दोनों को भी अरेस्ट कर लिया और वो इस वक्त संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट
जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। कानून इन दोनों को कितनी भी सख्त से सख्त सज़ा सुनाए, लेकिन वो उस दर्द से तो कम ही होगी जो चिन्नैया ने सहा है, क्योंकि चिन्नैया ने एक ही रात में अपने 3 बच्चे खो दिए थे और अपनी वाइफ भी खो दी थी। चिन्नैया ने सपनों में सोचा भी नहीं था होगा कि उसकी वाइफ ही उसके बच्चों को मार देगी, एक माँ ही एक बच्चों को मार देगी। अगर आप यहाँ तक आकर वीडियो देख चुके हैं तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।